हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल से क्लास पर। ठीक, मैं हूं अक्षय गुप्ता। आज का हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री का अभिक्रिया की आणविकता। ठीक है, रासायनिक गतिविधि की चैप्टर चल रहा है आपका, उसका अगला टॉपिक है हमारे अभिक्रिया की आणविकता। इससे पहले जो बच्चे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को शेयर करते हैं। ठीक है, तो अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है, ठीक, इसको समझेंगे। ठीक, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर इसको समझाते हैं। ठीक है, रासायनिक क्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की न्यूनतम संख्या अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन में भाग लेने वाले अणुओं की न्यूनतम संख्या अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। ये पूर्णांक होती है, इसका मान ना तो ऋणात्मक होता है और ना ही शून्य और ना ही भिन्नांक होता है। ठीक है, तो रासायनिक जब परिवर्तन होता है उसमें भाग लेने वाले अणुओं की न्यूनतम संख्या, रासायनिक क्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की न्यूनतम संख्या को क्या कहते हैं? अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। क्या क्या कहते हैं? अभिक्रिया की आणविकता। रासायनिक क्रिया में भाग लेने वाले न्यूनतम अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। और ये कैसी होती है? ये इसका ये पूर्णांक होती है। कैसी होती है? पूर्णांक। इसका मान ना तो ऋणात्मक होता है और ना ही शून्य और ना ही भिन्नांक होता है। इसका मान क्या हो? ना तो ऋणात्मक होता है, ना ही शून्य और ना ही भिन्नांक होता है। ध्यान रखना, ना ही ऋणात्मक, ना ही शून्य और ना ही भिन्नात्मक होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टॉपिक। ठीक है, अभिक्रिया की आणविकता। ठीक, ये भी निम्न प्रकार की होती है, वो देखेंगे हम लोग। ठीक है, जो बच्चे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें, और जो पुराने हो वो लाइक कर दें वीडियो को। ठीक है, ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे अभिक्रिया के आणविकता के आधार पर जो अभिक्रियाएं होती हैं वो निम्न प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो पहला प्रकार, जो पहला टाइप है वो है, पहली अभिक्रिया है एक आणुक अभिक्रिया। क्या है? एक आणुक अभिक्रिया। तो एक आणुक अभिक्रिया क्या होती है, इसको समझेंगे। ठीक है, ऐसी अभिक्रिया जिनमें अभिकारक का एक अणु भाग लेता है। ऐसी अभिक्रिया जिनमें अभिकारक का एक अणु भाग लेता है क्या कहलाती है? एक आणुक अभिक्रिया कहलाती है। जो नाम से लगा, एक आणुक, एक आणुक मतलब इसको तोड़ दो, शब्द नीचे कर दो। एक आणुक को एक प्लस अणु, यानी जिसमें अभिकारक का एक अणु भाग ले, जिसमें अभिकारक का क्या ले? एक अणु भाग ले, वो कहलाता है हमारा एक आणुक अभिक्रिया। यानी ऐसी अभिक्रिया जिनमें अभिकारक का एक अणु भाग लेता है क्या कहलाती है? ठीक, एक आणुक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे देखो, हाइड्रोजन H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, इसमें अभिकारक का कितना अणु भाग ले रहा है? एक अणु भाग ले रहा है। ठीक है, और H2O बनना है, क्या बनना है? H2O बनना निकल रहा है और हाफ O2 निकल रहा है। ठीक है, तो इसमें अभिकारक का ये इधर जो अभिक्रिया भाग लेते हैं अभिकारक होता है, इधर वाले अभिकारक है ना, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक ही तो अभिकारक है, तो ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? एक आणुक अभिक्रिया हो जाएगी। एक कौन सी अभिक्रिया? एक आणुक अभिक्रिया। दूसरा देखो, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, PCl5 मतलब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो यहाँ भी अभिकारक कितना है? एक ही अणु है। अभिकारक का कितना अणु है? एक ही अणु है। तो ठीक है, ये जो प्रक्रिया करेगा ये टूट जाएगा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, तो PCl3 यानी फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बना देगा और निकलेगी क्लोरीन गैस। कौन सी गैस निकलेगी? क्लोरीन गैस। तो ये जो दोनों अभिक्रियाएं हैं ये अभिक्रिया कहलाएंगी एक आणुक अभिक्रिया। क्या कहलाएंगी? एक आणुक अभिक्रिया। यानी ऐसी अभिक्रिया में अभिकारक का एक अणु भाग लेता है क्या कहलाती है? एक आणुक अभिक्रिया कहलाती है। ये दोनों अभिक्रियाएं कौन सी हैं? एक आणुक अभिक्रिया है। देखो, ये इसमें भी अभिकारक का एक अणु भाग ले रहा है, ठीक है, और इसमें भी अभिकारक का एक अणु भाग ले रहा है, तो ये अभिक्रिया कहलाएंगी एक आणुक अभिक्रिया। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक का एक अणु भाग लेता है एक आणुक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, ठीक है, तो अगली अभिक्रिया देखेंगे द्वि आणुक अभिक्रिया। क्या देखेंगे? अगला टॉपिक कौन सा है? द्वि आणुक अभिक्रिया। ये क्या होती है? ठीक है, द्वि आणुक नाम से पता लगा, द्वि आणुक मतलब दो अणु होंगे। द्वि आणुक मतलब दो अणु होंगे, और किसके दो अणु होंगे? अभिकारक के दो अणु होंगे। किसके अणु दो होंगे? अभिकारक के। यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिनमें अभिकारक के दो अणु भाग लेते हैं क्या कहलाती है? द्वि आणुक अभिक्रिया कहलाती है। ऐसी अभिक्रिया जिनमें अभिकारक के दो अणु भाग लेते हैं द्वि आणुक अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? द्वि आणुक अभिक्रिया। समझ में आएगा आपको? द्वि आणुक
किसके दो अणु होंगे? अभिकारक के दो अणु होंगे। किसके अणु होंगे? अभिकारक के। कितने अणु होंगे? दो अणु होंगे। तो कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? द्विअणु अभिक्रिया। ठीक है, ठीक है। तो ऐसी अभिक्रिया जिनमें अभिकारक के दो अणु भाग लेते हैं क्या कहलाती है? द्विअणु अभिक्रिया कहलाती है। रिएक्शन देख लेते हैं। ठीक, जैसे एथिल एसीटेट CH3COCH2H5, ये एथिल एसीटेट HOH यानी कि जल से क्रिया कर रहा है और यहां पे बना रहा है एसिटिक अम्ल CH3COH और निकल रहा है एथिल अल्कोहल। क्या निकल रहा है? एथिल अल्कोहल। ठीक है, तो इसमें अभिकारक के दो अणु भाग ले रहे हैं, एक ये अणु है और एक ये अणु है। तो ये यहाँ पर जो अभिकारक हैं वो कितने हैं? दो। अभिकारक के कितने अणु भाग ले रहे हैं? दो। तो ये कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? द्विअणु अभिक्रिया कहलाएगी। क्या कहलाएगी? द्विअणु अभिक्रिया। यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिनमें अभिकारक के दो अणु भाग लेते हैं क्या कहलाती है? द्विअणु अभिक्रिया कहलाती है। इसमें देखो हाइड्रोजन और आयोडीन मिलकर क्या बना रहे हैं? हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक, इसमें भी अभिकारक के कितने अणु भाग ले रहे हैं? दो। एक ये अणु है, एक ये अणु है। तो ये भी अभिक्रिया कहलाएगी क्या? द्विअणु अभिक्रिया कहलाएगी। क्या कहलाएगी? द्विअणु अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? द्विअणु अभिक्रिया। यानी ऐसे, ठीक है। इसमें भी देखो एक दो अणु अभिकारक भाग ले रहे हैं, तो ये द्विअणु अभिक्रिया। इसमें अभिकारक कितने अणु हैं? एक, दो। तो ये भी कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? द्विअणु अभिक्रिया हो जाएगी। कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? द्विअणु अभिक्रिया। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन आयोडीन मिलकर क्या बना रहे हैं? हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं। ठीक, अगला टॉपिक देखिए। ठीक है, तो अगला टॉपिक है त्रिअणु अभिक्रिया। कौन सा टॉपिक है? त्रिअणु अभिक्रिया। ठीक, त्रिअणु अभिक्रिया मतलब त्रिअणु यानी तीन अणु होंगे। किसके तीन अणु होंगे? अभिकारक के तीन अणु होंगे। किसके तीन अणु होंगे? अभिकारक के तीन अणु होंगे। यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिनमें अभिकारक के तीन अणु भाग लेते हैं क्या कहलाती है? त्रिअणु अभिक्रिया कहलाती है। ऐसी अभिक्रिया जिनमें अभिकारक के तीन अणु भाग लेते हैं त्रिअणु अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? त्रिअणु अभिक्रिया। ठीक है, इतनी बात समझ। ऐसी अभिक्रिया या वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारक के तीन अणु भाग लेते हैं त्रिअणु अभिक्रिया कहलाती है। देखो अब इसको एग्जांपल समझेंगे। ठीक है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड CO मतलब क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ये ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। इसमें अभिकारक के तीन अणु भाग ले रहे हैं। कैसे तीन अणु भाग ले रहे हैं? देखो ये दो का गुणा नहीं है, तो यहाँ पे दो अणु ये हो गए। कार्बन मोनोऑक्साइड के कितने अणु हैं? दो। और ऑक्सीजन में कितना अणु है? एक। तो ये तीन अणु हो गए। कार्बन मोनोऑक्साइड के अणु कितने हैं? दो। और ऑक्सीजन में कितना अणु है? एक। तो कितने अणु हो गए? ठीक है, कितने अणु हो गए? तीन अणु हो गए। तो ये क्या है? हमारा अभिकारक है। तो ये कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? त्रिअणु अभिक्रिया कहलाएगी। क्या कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? त्रिअणु अभिक्रिया। यहाँ पर कंफ्यूज मत होना हम लोग। यहाँ पे दो का गुणा है, इसमें दो अभिकारक। यहाँ पे दो कार्बन मोनोऑक्साइड हो गए, ध्यान रखना। और ऑक्सीजन कितनी है? एक। तो ये अभिकारक कितने हो गए? तीन हो गए। ध्यान रखना, कितने हो गए? तीन। तो ये कौन सा अभिक्रिया कहलाएगी? त्रिअणु अभिक्रिया। यानी ऐसी अभिक्रिया जिनमें अभिकारक के तीन अणु भाग लेते हैं क्या कहलाती है? त्रिअणु अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है।